बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो हम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के अंदर, बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं ये रिलेशनशिप्स बताएंगे हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज़म का डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के साथ। अब रिलेशनशिप क्या होते हैं? रिलेशनशिप होते हैं ताल्लुकात। यानी अगर आप मेरा और अपना एक रिलेशनशिप देखें तो हमारा रिलेशनशिप क्या है? टीचर और स्टूडेंट का। मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। इसी तरह इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो डिफरेंट रिलेशनशिप्स के साथ जो हैं वो रह रहे होते हैं। तो हम आज उनको बेसिकली डिस्कस करेंगे। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रीडेशन, और उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हम देखेंगे। पी फॉर प्रीडेशन, पी फॉर प्रीडेटर्स एंड पी फॉर प्रे। ठीक है। सो इसमें दो चीज़ें हैं, दो ऑर्गेनिज़म हैं। एक ऑर्गेनिज़म को हम प्रीडेटर कहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज़म को हम प्रे कहते हैं। प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज़म है जो प्रे करता है दूसरे ऑर्गेनिज़म्स या एनिमल्स को। अब प्रीडेटर यानी कि शिकारी और प्रे यानी कि शिकार। ठीक है। हर वो ऑर्गेनिज़म या हर वो एनिमल जो दूसरे जानवर का शिकार कर रहा है वो प्रीडेटर है, और जो शिकार हो रहा है वो क्या है? प्रे। सो डेफिनेशन क्या है यहाँ पर इसकी? एन एनिमल दैट प्रेज ऑन अदर एनिमल्स इज़ प्रीडेटर। अब प्रीडेटर इज़ अ कंज्यूमर, और प्रीडेटर हमेशा कंज्यूमर होगा। क्यों? आपने पीछे लेवल्स देखे थे तो उन लेवल्स में आपने कहा था प्रोड्यूसर्स तो वो थे जो अपनी खुराक खुद बना रहे थे, उन्हें मसला ही नहीं था। तो कंज्यूमर्स बेसिकली वो एनिमल्स होंगे जिन्हें ज़रूरत होगी कि वो या तो प्रीडेटर बने या वो किसी का प्रे बन जाएं। अब एनिमल जिसको पकड़ा जा रहा है और खाया जा रहा है वो क्या है? प्रे। और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? प्रीडेशन का नाम देते हैं। अब प्रीडेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? किसी भी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो डिटरमिन होता है बाय द साइज़ ऑफ अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा प्रे होंगे उतने ही ज़्यादा प्रीडेटर्स होंगे। अब देखें इससे पहले भी ये बात हम फूड वेब वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, जहां आपने माइस और उसके साथ जो है वो कैट की एग्जांपल देखी थी। तो आपने कहा था जितने ज़्यादा चूहे होंगे उतनी ज़्यादा बिल्लियां होंगी। अब बिल्लियां एक पॉपुलेशन है, चूहे एक पॉपुलेशन है। जितने ज़्यादा चूहे हैं दैट मीन बिल्लियां उतने ही ज़्यादा चूहों को क्या करेंगी? ईट करेंगी। अब ईट करने से क्या होगा? एक टाइम आएगा जब चूहे कम हो जाएंगे लेकिन बिल्लियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, वो खाएंगी, वो रिप्रोड्यूस करेंगी। फिर क्या होगा? जब माइस कम हो जाएंगे, चूहे कम हो जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि बिल्लियों की तादाद भी कम होना शुरू हो जाएगी। जब कैट्स की तादाद कम होना शुरू होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? माइस दोबारा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इट्स दैट क्लियर? यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रीडेटर प्रे के ऊपर फीड करेंगे, नंबर ऑफ प्रे क्या करेगा? डिक्रीज़, और प्रीडेटर का भी फिर आहिस्ता आहिस्ता नंबर क्या हो जाएगा? कम। यानी जब उनको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी, प्रे ही कम हो गया है, तो डैट मीन प्रीडेटर्स भी फिर क्या हो जाएंगे? कम। जब नंबर ऑफ़ प्रीडेटर डिक्रीज़ करेंगे तो उस सूरत में नंबर ऑफ़ प्रे क्या होना शुरू हो जाएंगे? इंक्रीज़, यानी उनमें ज़्यादती आना शुरू हो जाएगी। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? इनकी एग्जांपल्स हैं कैट और माउस की एग्जांपल जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, सील एंड फिश की एग्जांपल, फ्रॉग एंड मॉस्किटो। अब इस केस में फ्रॉग जो है वो प्रीडेटर है और मॉस्किटो क्या होगा? उसका प्रे होगा। हॉक है और उसके साथ क्या है? स्मॉल बर्ड्स वगैरह। इसके अलावा भी सॉरी इसके अलावा भी हमें कई सारी एग्जांपल जो हैं वो प्रीडेटर्स और प्रे की देखने को मिलती हैं। सो सेकंड रिलेशनशिप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द पैरासिटिज़म। पैरासिटिज़म कहते हैं ये वो रिलेशनशिप है जो होस्ट और गेस्ट का रिलेशनशिप है। अब होस्ट कौन? जिसके घर में कोई मेहमान आ रहा है, और वो मेहमान कौन है? गेस्ट है। ये एसोसिएशन है होस्ट की पैरासाइट के साथ। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो पैरासाइट है यानी जो कोई गेस्ट के तौर पर आ रहा है उसको खुराक भी मिल रही है, हिफाजत भी मिल रही हैं, और वो सारी कंडीशंस भी मिल रही हैं अपने होस्ट से जो उसके सर्वाइवल के लिए क्या हैं? बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जो पैरासाइट है ये दो तरह का हो सकता है। ये अच्छा भी होगा, यानी जो गेस्ट्स आते हैं वो अच्छे भी होते हैं, और नुकसानदेह भी
बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुक जाएं तो हमें बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि अगर तो पैरासाइट जो है वो अच्छा है तो वो हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा अपने होस्ट को, लेकिन अगर वो अच्छा नहीं है तो वो अपने होस्ट के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह जो डिजीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, वो भी पैरासाइट्स की वजह से कॉज होती हैं और उन डिजीज़ को हम इन्फेस्टेशंस का नाम देते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है कि इन्फेस्टेशंस को डिफ़ाइन करें तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर वो डिजीज़ जो किसकी वजह से कॉज होती हैं पैरासाइट्स की वजह से, उनको हम क्या कहते हैं, इन्फेस्टेशन का नाम देते हैं। अब टाइप्स देखें हम पैरासाइट्स की, यानी कि गेस्ट्स की जो किसी भी होस्ट के अंदर रह रहे हैं, तो वो दो तरह के हैं, या तो वो आउटसाइड द बॉडी हैं या वो इनसाइड द बॉडी हैं। अब वो पैरासाइट जो आउटसाइड द बॉडी रहते हैं किसी भी होस्ट के, उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि जो डैंड्रफ होती है हेयर्स के अंदर, वो एक फंजाई है, और फंजाई क्या है, एक पैरासाइट। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं बल्कि बाहर रह रही है, ऑन यानी कि सरफेस के ऊपर पाई जा रही है, इसको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। वो पैरासाइट्स जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं होस्ट के, उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। और इसमें एग्जांपल है टैप वर्म की, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है इंसान की। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आता है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ये एसोसिएशन है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, जो फ़ायदा पहुंचाती है दोनों को ही। यानी इससे पहले जो दो हमने रिलेशनशिप्स देखी उसमें किसी एक को फ़ायदा हो रहा था, एक नुकसान उठा रहा था। ये जो एसोसिएशन है इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, जिसको हम सिम्बायोसिस का नाम देते हैं। अब इसमें भी हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। जो पहली कैटेगरी है उसको हम रूट नोड्यूल्स का नाम देते हैं। इसमें क्या है, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर लेग्यूम प्लांट्स के पास होस्ट आते हैं और वो होस्ट सिम्बायोंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि मटर, ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल है इसकी। तो मटर की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं जिनको हम रूट नोड्यूल्स का नाम देते हैं। इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स के अंदर पाए जाने के साथ साथ सॉइल के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। किसके लिए, पौधे के लिए। यानी पौधे को क्या फ़ायदा हो रहा है बैक्टीरिया का, कि उसको नाइट्रोजन दे रहे हैं, और बदले में बैक्टीरिया को क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन। किससे, पौधे से, और खुराक भी मिल रही है। तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है, दोनों को खुराक भी मिल रही है, यानी पौधे को नाइट्रोजन की सूरत में और बैक्टीरिया को जो है वो पौधे से शेल्टर यानी कि हिफाजत, रहने की जगह मिल रही है, कन्वर्ट। और ये जो नाइट्रोजन बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, इसको देन कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स के अंदर, विच होस्ट यूजेस, जिसको आगे से कौन यूज़ करेगा, होस्ट यूज़ करेगा। इन रिटर्न होस्ट प्रोवाइड बैक्टीरिया विद फूड एंड प्रोटेक्शन। और बदले में, यानी कि जो होस्ट कौन है यहाँ पर, लेग्यूम प्लांट, वो बैक्टीरिया को खुराक भी दे रहा है और प्रोटेक्शन भी दे रहा है।